बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सा कीमे का सालन। यानी कि मैं आज बना रही हूं कीमे का स्टू, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चूल्हा जला दिया है, कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे के ऊपर और 2 चम्मच मैंने डाल दी है किसके अंदर ऑयल। अब ये है मेरे पास हाफ़ केजी प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस की सूरत में कट कर लिया है। और अब आप कह रहे होंगे कि इतना प्याज, जी हाँ, स्टू बना रही हूँ तो प्याज इसके अंदर ज़्यादा जाएगा और जितनी प्याज की मिकदार है उसी हिसाब से मैं दूसरी चीज़ें भी लूँगी। बस आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार सा ये हमारा सालन तैयार होता है। अब इसके साथ ही मैंने ऐड किए हैं 3 अदर बड़े साइज़ के टमाटर और टमाटरों को भी मैंने प्याज के ऊपर डाल दिया है। ये बड़ी झटपट सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। और ये 2 खाने के चम्मच है मेरे पास अदरक और लहसुन पिसा हुआ, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है ऑयल के अंदर और अब इसको हल्का सा हिला जुला लिया है। और इसके साथ ही अब मेरे पास है ये बीफ का कीमा, हाथ का कुटा हुआ। आप चाहें तो मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने बीफ का लिया है और ये हाथ का कुटा हुआ है, थोड़ा मोटा मोटा सा। अगर हम बारीक लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घुल जाएगा तो इतना पता नहीं चलता। तो बहरहाल ये आपकी पसंद है कि आप हाथ का लेना चाहते हैं या मशीन का। अब कीमे को भी मैंने इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, यानी कि प्याज और टमाटर और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। अब इसके अंदर जाएंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में सबसे पहले मैं ऐड करी हूँ नमक, और नमक डालना है हस्बे ज़ायका। मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 खाने वाला चम्मच नमक, क्योंकि प्याज की मिकदार भी ज़्यादा है और कीमा भी है। और लाल मिर्च पिसी हुई मैं इसके अंदर डालूँगी 2 खाने वाले चम्मच। और ये देखिए 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी है। और आधा चाय के चम्मच इसके अंदर जा रही है हल्दी। और इसके साथ ही जो और स्पाइसेस ऐड करूँगी वो है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च। जी हाँ, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दी है। और अब मैं इसको सब मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैंने आपको दिखाना भूल गई, तो 1 खाने का चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया भी इसके अंदर ऐड किया था। अब सारे मसाले ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी जल्दी बन जाने वाली डिश है। अब 1 ग्लास मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, क्योंकि ये है कीमा उसका गाय का, तो इसलिए इसको गलना थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 ग्लास पानी। अब सारी चीज़ों के अच्छे से मिक्सिंग करके तो अब इसको कवर करके रख देती हूँ मीडियम लो फ्लेम पे, ताकि ये आराम से पक जाए। तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए मैंने इस तरह रख दिया था और 15 मिनट के बाद अब मैंने इसका कवर एक दफ़ा से फिर हटा रही हूँ। अभी ये देखें कि मैंने भी पानी छोड़ दिया, प्याज ने भी छोड़ दिया। अब इसको एक दफ़ा फिर से हिला लूँगी और उस वक्त तक अभी हमने इसको थोड़ी देर के लिए और पकाना है, लेकिन अब पहले इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूँगी। और मिक्सिंग करने के बाद इसके अंदर मैं आधी प्याली डाल दूँगी दही। दही से ये होता है कि जो एक किस्म की जैसे कि कीमे की या गोश्त की कोई बसांत वगैरह थी वो भी ख़त्म हो जाती है और खाने का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाता है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग होकर इसको दोबारा मैंने कवर कर दिया है और तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको मैं दोबारा चेक करूँगी। और जैसे ही 10 मिनट गुजरे मैंने इसका कवर हटा दिया, क्योंकि अब पानी ड्राई होने पे आ गया था। और अब मैं कवर हटा के इसको पानी को इसी तरह करूँगी ड्राई। उस वक्त तक इसको भूनूंगी जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये बहुत ही झटपट बनने वाली सी डिश है और सबसे बढ़कर ये कि बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन लगता है। अब आपके पास टाइम कम हो और आपने कोई अच्छी सी डिश बनानी हो तो आप ये कीमे का स्टू बना सकते हैं। अब ये देखिए इसमें मुट्ठी भर के मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल दिया है, तो क्या ही बात है। ये दोनों चीज़ों से कीमे का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और मुझे तो जब तक कि सालन में धनिया और मिर्चें ना डालूं मज़ा ही नहीं आता। अब ये देखिए इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था और ये देखिए कि मैंने सारा ऑयल छोड़ दिया है। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही शानदार सा हमारा कीमे का स्टू तैयार हो चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। और ये देखें आपको ये
देखने से पता चल रहा होगा, बल्कि आपके मुँह में पानी भी आ रहा होगा। आप इसको घर की रोटी के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ ये जो मेरे पास है अदरक, इसको मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया था और इसको सजाएँगे अब हम खीरे के स्लाइसेस के साथ। ये देखिए मैंने लंबाई के रुख के स्लाइसेस कट किए थे और इसी तरह करके सारे स्लाइसेस लगा देंगे और ये देखिए जी हमारा शानदार सा कीमे का स्टू तैयार हो गया है और बहुत ही झटपट बना है और बहुत ही मज़े का बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।